हेलो, स्वागत है आपका फिर से। अब हमारे पास इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, इसे और पढ़ लो फिर उसका चैप्टर ख़त्म। मतलब इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लो फिर उसका चैप्टर ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 7.3 का, जो कि है इस एक्सरसाइज में थोड़ा जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा टफ हो जाएगा। ट्राइंगल ABC समझाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल इजी मेथड से समझ में आ जाएगा आपको। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल TBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये दोनों ही आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं जिनकी दो साइड इक्वल होती हैं। ऑन द सेम बेस BC, इन दोनों का बेस सेम है BC। एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, कि अगर लाइन ये है ना BC तो उसके सेम साइड में है A एंड D, क्योंकि D नीचे भी हो सकता था अगर ये इंफॉर्मेशन ना दी होती तो। If AD is extended to intersect, if AD is extended to, अगर AD को एक्सटेंड किया जाता है to intersect at B, intersect BC at P, तो ये AD इंटरसेक्ट होकर के BC पे P पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। तो हमें शो क्या करना है, ट्राइंगल ABD यानी कि ये वाला ट्राइंगल जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंस टू ACD, इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंस है, ये हमें प्रूफ करना है, जिन दो को मैंने मार्क किया। ठीक, तो करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। हमें बोला गया है कि ABC एंड DBC टू आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक, अब देखो AB एंड BC इन दोनों ट्राइंगल की एक साइड है और ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हम क्या कह सकते हैं AB इज इक्वल टू AC। पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम अटेम्प्ट, AB इज इक्वल टू AC सिंस ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, कि ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है तो उसकी दो साइड इक्वल होती है। नाउ AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD, ये कॉमन आर्म है। थर्ड हो जाएगा हमारे पास, थर्ड हो जाएगा DB इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD। क्यों? सिंस अगेन वो लिखेंगे ट्राइंगल DBC आर आइसोसेलेस, DBC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो DBC आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो BD जो होगा वो CD के इक्वल होगा। तो यहाँ पे साइड बाय S हमें पता चलता है कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ACD। बहुत सिंपल। सेकंड क्वेश्चन है ABP इज कॉन्ग्रुएंस टू ACP। अब मैं कौन सा ट्राइंगल लेके चलूंगा, ये वाला जिसको मैं ये अब मार्क कर रहा हूं, पूरा का पूरा ये वाला ट्राइंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस होगा मतलब। तो देखते हैं। अब देखो मैं इसको दोबारा बना देता हूं। नाउ कि ये था ABCDP। ठीक, तो हमें क्या पता करना है, ABP ये वाला ट्राइंगल ये पूरा ACP के बराबर है या नहीं। देखो AB इज इक्वल टू AC, ये तो गिवन ही है हमें, AB इज इक्वल टू AC बिकॉज सिंस ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, आप यहीं पे लिख देना वो। नाउ AP इज इक्वल टू AP, दोनों में कॉमन आर्म है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, कॉमन आर्म है। ठीक, ट्राइंगल ABP में
ए पी आ रहा है, ट्राइंगल ए सी पी में ए पी आ रहा है, तो दोनों में कॉमन है तो कॉमन आर्म। तीसरा है, देखो तीसरा ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला एंगल जिसको मैंने अभी मार्क किया और एक ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल हैं। कैसे? देखो अभी भी हमने देखा था कि ट्राइंगल ए बी डी उसमें ट्राइंगल ए आता है, ये वाला डी ए बी आता है, ठीक। और ए सी डी में ए सी डी उसमें डी ए सी आता है, ये दोनों इक्वल हैं। अब बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी कर दो, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, बिकॉज क्योंकि ट्राइंगल यहां पर आप लोगों को सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी डी, ठीक। साइड एंगल, तो साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से हमें पता चलता है कि ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी पी, ठीक। सेकंड वाला क्लियर। थर्ड है एपी बाइसेक्ट एंगल ए एंड डी, जो एपी लाइन है वो एंगल ए और एंगल पी को, एंगल डी को बाइसेक्ट कर रही है, ये यहाँ पे से बाइसेक्ट करेगी। उसका कहने का मतलब है ये वाला, इसका ये वाला कर रहा है बाइसेक्ट, तो ये वाला ऊपर भी एक एंगल बनता है वो रिफ्लेक्स एंगल है, उसके उस पर चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। तो एंगल डी एंड एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है एपी, ठीक। देखो अभी तो हमने पता किया कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल जो मैंने फर्स्ट मार्क किया, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के इक्वल है, तो ये वाला तो क्लियर है, ऑलरेडी क्लियर है। तो थर्ड वाला जब मैं करूँगा यहाँ से कर देता हूँ, तो सबसे पहले तो ये एंगल ए जो है बाइसेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाला कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी एज प्रूव्ड या बाय सीपीसीटी, ठीक, बाय सीपीसीटी। यहां पे भी लिख सकते हो आप, यहां पे सिंस बाय सीपीसीटी लिख देना, पहले यहां पे लिख देना आप बाय सीपीसीटी एंड सिंस, इसके बाद ये लिख देना सिंस ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीडी। तो पहला वाला तो क्लियर कि एपी जो है एंगल ए को तो बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एपी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है ना। अब हमें ये प्रूफ करना है कि एपी क्या डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल डी को। तो हम जाएंगे इस वाले ट्राइंगल पे, पहला वाला ट्राइंगल ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा एंगल बीपीडी, ट्राइंगल बीपीडी एंड ट्राइंगल सीपीडी में जाएंगे। उसके बाद अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देते ना, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। सेम जैसे हमने इस पे किया था, इस पे भी वैसे ही करना है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो इन ट्राइंगल बीपीडी एंड ट्राइंगल सीपीडी, यहां पे क्या हो जाएगा, हमें पता है कि डी बी इज इक्वल टू सी डी, बी डी इज इक्वल टू सी डी। क्यों? क्योंकि सिंस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस, ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस बोल रखा है उसने, ठीक है, इसलिए है। डीपी इज इक्वल टू डीपी, कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म है। नाउ बीपी इज इक्वल टू सीपी लिख सकते हैं हम, बीपी इज इक्वल टू सीपी लिख सकते हैं, ये दिया नहीं गया है, बट देखो आप बीपी इज इक्वल टू सीपी हम ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमने प्रूफ कर रखा है कि ए बी पी जो है ए सी पी के कॉन्ग्रुएंस है। ए बी पी ये वाला ट्राइंगल जिसको मैं अभी दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ, ये वाला ट्राइंगल ए सी पी के कॉन्ग्रुएंस है, ए सी पी के कॉन्ग्रुएंस है। इसका मतलब बी पी इज इक्वल टू सी पी, बी पी इज इक्वल टू सी पी बाय सी पी सी टी सिंस ट्राइंगल, ये लिख देना पूरा आप, ए बी पी, चलो लिख देता हूँ, सिंस ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए सी पी,
ठीक है, ACP है ये। तो साइड 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 ये हो गया हमारे पास बाय SSS BPD, ट्राइंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CPD। जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो हम बोल देंगे एंगल PDP या BDP इज इक्वल टू CDP बाय CPCT। ठीक है, ये बाय है BY बाय CPCT। थर्ड वाला भी क्लियर। अब हम यहां पे तो क्या इसके बाद लैंग्वेज क्या लिख सकते हो आप, पहला तो ये हो गया था ना, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। सेकंड वाला ये हो गया था, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। यहां पे आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट AB बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल D। ये लिख सकते हो आप, ये D है। फ्रॉम इक्वेशन 1 बनाओ उसको कि जो ये वाली काटी थी, फिर उसको हमने ये प्रूफ किया, उसका ये इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो। लिख देना लैंग्वेज की फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट AB बाइसेक्ट एंगल A एंड D। वो हमने प्रूफ करके दिखा दिया, थोड़ी लैंग्वेज ये थी। अंत में हमारे पास लास्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ हो जाएगा AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे, बाइसेक्टर का मतलब 20 से काटना। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पे बन रहा है एंड बाइसेक्टर का मतलब 20 से काट रहा है। किसकी मतलब कहां पे, BC पे। ठीक है, AP जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, ये हमें बताना है। नाउ देखो, क्या BC एक लाइन है? सिंस वी नो दैट सिंस BC इज अ लाइन, हमें पता है BC एक लाइन है, और हमें लीनियर पेयर एग्जाम पता है कि एक लाइन पे अगर कोई रे ऐसे आ जाती है कहीं से भी कैसे भी, तो उसके तरफ बनने वाले दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये लीनियर पेयर एग्जाम है, यही तो है ना। इसको ऐसे बना लो तब भी दोनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। इसको आप कैसे भी बना लो तब भी दोनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होगा। ये लीनियर पेयर एक्सियम है। और ये लाइन पे काम करता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो सिंस BC इज अ स्ट्रेट लाइन, हमें पता है कि ये एक लाइन है स्ट्रेट, सो क्या करेंगे हम, एंगल BPD प्लस एंगल CPD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लिख देना, बस ये लिख सका हमने, पहले लाइन है। देखो BC एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे DP ऐसे लग रखी है, AP मान लो, DP मान लो। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री होगा। BPD वो मैंने ये लिखा है, CPD वो मैंने ये लिखा है, इनका सम 180 डिग्री होगा। बस कर दो। मैं क्या करूंगा, मुझे प्रूफ करना है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BP। तो देखो, क्या ABP कॉन्ग्रुएंस है ACP के? क्या ABP कॉन्ग्रुएंस है ACP के? बिल्कुल है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ट्राइंगल APB इज इक्वल टू एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC? ये मैं बोल सकता हूं, या मैं ये भी बोल सकता हूं कि इस वाले ट्राइंगल को लेके चलो आप, कि ट्राइंगल BPD इज कॉन्ग्रुएंस टू CPD। तब भी मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल BPD इज इक्वल टू एंगल CPD। बोल सकता हूं ना। देखो यहां लिख देता हूं मैं, एंगल ये लिख रखा है वैसे BDP, अच्छा जो BDP वाला है, हमें BPD चाहिए। एंगल
पी डी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, और यहाँ लिख देंगे सी पी बाई सी पी सी टी, सिंस वी नो दैट, ये लाइन लिख देना आप कि ये कॉन्ग्रुएंस है, इसलिए हम ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, बीपीडी सीपीडी, अब या तो मैं इन दोनों को सीपीडी के टर्म्स में लिख दूं या तो इन दोनों को बीपीडी के टर्म्स में लिख दूं। बीपीडी के टर्म्स में लिख देता हूं एंगल बीपीडी प्लस एंगल सीपीडी की जगह पे बीपीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 2 बीपीडी हो जाएगा, 2 बीपीडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 वहां चल जाएगा तो एंगल बीपीडी कितना हो जाएगा, 2 वहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 180/2 यानी कि 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री हो गया तो भाई सिंपल सी बात है, जब 90 डिग्री हो गया तो ये वाला तो 90 डिग्री होगा, और जब दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये वाला तो हो नहीं सकता 90 डिग्री से छोटा या कम, 90 डिग्री ही होगा। एक 90 है तो दूसरा भी 90, तब जाके सम होगा 180 डिग्री। ठीक, अब परपेंडिकुलर को तो आता है समझ में, बाइसेक्टर का मतलब तो बराबर होता है भाई, सिंपल, ये तो और जो सिंपल है। ये बताओ मुझे BPD इज कॉन्ग्रुएंस टू CPD, BPD इज कॉन्ग्रुएंस टू CPD, तो BP इज इक्वल टू CP, BP इज इक्वल टू CP, CPCT लगा देना आप यहाँ पे, CP बाई CPCT, सिंस वी नो दैट, ये वाली लाइन अगेन यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएंगे बाई CPCT। इसको मान लो आप इक्वेशन 1, इसको मान लो आप इक्वेशन 1 और 2 उसको माना था ना, इसको थर्ड मान लो आप, इक्वेशन थर्ड मान लो इसको इक्वेशन 4, लास्ट में लिख देना आप फ्रॉम इक्वेशन, ये फोर्थ क्वेश्चन यहाँ से, यहाँ लास्ट में लिख देना आप फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से दैट, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लेना, वी कैन से दैट कि AP is perpendicular bisector of BC. From equation third and fourth, we can say that AP is perpendicular bisector of BC. इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ये खत्म होता है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।